कैसे हैं सब? अच्छे हैं सर। अच्छे हैं? यस सर। समय के अनुसार बोलना चाहूंगा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम हुआ बजरंग, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। थैंक यू। आपके बीच एक छोटा सा सेशन लेने का आने का मौका मिला है। उस सेशन का नाम है विश्वास। क्या नाम है? विश्वास। विश्वास। आगे चले। यस सर। चलिए दोस्तों, विश्वास का तोड़ होता है विश्व प्लस वास। क्या होता है? विश्व प्लस वास। विश्व का अर्थ होता है जहर, जहर। वास का अर्थ होता है रहना, रहना। वास का अर्थ क्या होता है? रहना। और विश्व का अर्थ होता है जहर, यानी जहर में रहना ही विश्वास कहलाता है। दोस्तों, ये पूरी दुनिया एक जहर है। मतलब कि एक बंदे की किसी की शादी हुई है, एक नए आयार भाई की, नए दोस्त की एक शादी हुई है। और ऐसे मान लीजिए वो कहाँ पर गांव में गया हुआ है, मार्केट में गया हुआ है घूमना, और उसके कुछ दोस्त आके बोलते हैं उसे कि भाई आपकी बीवी को मैं किसी दूसरे के साथ में हंसते हुए देखा था और बातचीत करते हुए देखा था। तो आप ही बताइए कि कुछ मिनट पहले जो प्यार प्रेम था वो कुछ सेकंडों बाद में बचेगा? क्योंकि नहीं बचेगा मेरे भाई। ये दुनिया है, किसी के कान में क्या बोल दे ये पता नहीं है कि नहीं? किसी के कान में क्या बोल दे ये पता नहीं है। जो विश्वास रहता है 100%, वो बिलीव सिस्टम टूट जाता है कि नहीं? बिलीव सिस्टम टूट जाता है। आगे चलें। यस सर। अब बात करते हैं विश्वास कितने तरीके से किया जाता है, कितने तरीके से किया जाता है। बात करते हैं विश्वास कितने तरीके से किया जाता है। पहला सुनकर, सुनकर, फिर आता है देखकर, सुनकर देखकर, सवयह कार्य को करके। पहला आता है सुनकर, देखकर, फिर सवह कोई भी कार्य हो उसे कर कर विश्वास आता है कि नहीं? तो इतना जान पाए। यस सर। आगे चलते हैं। विश्वास, विश्वास इंसान को क्यों नहीं होता है किसी दूसरे के ऊपर, है कि नहीं? इसके बारे में आप जानकारी लेते हैं। यस सर। एक बार की बात होती है, एक गांव में क्या होता है, एक गांव में एक लड़का रहता है। वो भागते भागते गांव में पहुंचता है। उस गांव में पहुंचने के बाद में क्या होता है, गांव वालों को बोलता है कि मेरे गांव में बहुत जबरदस्त, बहुत खतरनाक बाढ़ आ रहा था, तो मैं उससे बाढ़ से बच निकल के आपके गांव में आ पहुंचा। कुछ समय बाद में वहाँ पर गांव में लोग जगह दे देते हैं, गांव वाले उस लड़के को जगह दे देते हैं। वो उसी गांव में रहता है। कुछ समय बाद में क्या हुआ, एक गांव में एक घर में फंक्शन था, तो पूरे गांव वाले उस घर में फंक्शन के लिए चले गए। और कुछ समय बाद में क्या होता है, वो लड़का अब गांव में कोई भी नहीं था, वो चोरी किया पूरे गांव में और अपने घर निकल गया, गांव से भाग गया। फिर कुछ समय बाद में लोगों का बिलीव सिस्टम टूट गया, क्योंकि वो चोरी कर ले गया था एक बाढ़ का बहाना करके। और फिर कुछ समय बाद में सचमुच में एक दूसरे गांव में बाढ़ आ जाती है और वहां से कोई दूसरा लड़का भाग के आता है और गांव वालों को बोलता है कि भाई वहाँ तो बाढ़ आ गया था और मेरे को आपके गांव में थोड़ा जगह दे दिया। अब पूरे गांव वाले मिलकर उसको मारते पीटते हैं, क्योंकि आपको पता है पहले क्या हुआ था, उसने विश्वास तोड़ गया था। और बाद में क्या हुआ, वो सच बोल रहा था, फिर भी क्यों बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने यानी कि उसको झूठ बोला था, झूठ बोल के चोरी कर लिया था। आपको पता होगा कि दूध से जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है कि नहीं? Yes, sir. अगर दूध से जल गया कोई भी इंसान तो छाछ को भी फूंक मार के पीता है, क्योंकि अंतर पता नहीं कर सकते। ऐसे ही मान लीजिए, अगर एक बाल्टी रहती है, एक कटोरी रहती है, गाय का दूध है, बकरी का दूध है, भैंस का दूध है, तो हम उसमें अंतर नहीं बता सकते कि ये गाय का कौन सा है, भैंस का कौन सा है, दूध का कौन सा है। हम इसको टेस्ट करेंगे तब बता सकते हैं कि ये गाय का दूध है, ये बकरी का है, ये भैंस का है। तब हम इसे टेस्ट करने के बाद में बता सकते हैं, है कि नहीं? तो आपको यानी कि सुनकर कैसे होता है, अगर कोई भी दोस्त यार भाई हमें बोलता है भाई यहाँ पर ये फंक्शन हो रहा है, ये चीज़ है, ऐसा काम है, तो वो सुनता है। क्या है, क्या करता है? सुनता है। फिर क्या होता है, देखकर, यानी कि वहाँ से निकलता है। अगर ऐसे मान लीजिए किसी भाई ने बताया भाई आर्मी की वैकेंसी निकली हुई है, क्या बोलेगा, आर्मी की वैकेंसी निकली हुई है भाई, तो वो सुना तो थोड़ा विश्वास हुआ।
फिर देखा, वहां पर गया देखने के लिए, तो वहां पर क्या हुआ, थोड़ा विश्वास हुआ, है कि नहीं। देखने के बाद में थोड़ा और विश्वास हुआ, फिर क्या होता है, उसमें लग गया, फिर क्या होता है, स्वयं कार्य करके वो स्वयं करेगा तो उसको 100% का परसेंट विश्वास हो जाएगा, है कि नहीं। एक बार की बात होती है, क्या होता है कि कुछ कुत्ते रहते हैं, कुछ कुत्ते रहते हैं, तो पहले एक कुत्ता एक चूहे को देखता है, यार ये चूहा है, अरे ये बिल में घुस गया, तो चूहा उस बिल को खोदने के लिए बार बार प्रयास कर रहा है। कुछ कुत्ते और देखते हैं और वो भी आके खोदने लग जाते हैं, फिर कुछ और कुत्ते आते हैं खोदने लग जाते हैं, ऐसे करते करते हैं 10 कुत्ते हो गए। अब पीछे वाले कुत्ते ने पूछा कि भाई यहाँ पर क्या है, तो उसने बताया चूहा, है कि नहीं। अब उन पीछे वाले को पता नहीं, वो थक हार के धैर्य खो के निकलने लग गए, क्योंकि शुरुआत वाले कुत्ते ने क्या था, चूहा देखा था, और वो पीछे वाले कुत्तों ने क्या था, चूहा नहीं देखा था। इसी प्रकार से मेरे भाई वो कुछ समय तक बैठा रहा वहाँ पर बिल के पास में, चूहे के बिल के पास में, चूहा निकला और अपना भोजन कर लिया, है कि नहीं। कुत्ते ने अपना भोजन शिकार कर लिया। ऐसे ही कुछ समय की बात होती है, कुछ इंसान रहते हैं कि आप मान लीजिए किसी ने साइंस सब्जेक्ट लिया, उसका तो मकसद टारगेट क्लियर था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, उसका तो मकसद क्लियर था, लक्ष्य भी क्लियर था, गोल भी सेट था। पर जो पीछे पीछे यानी कि किसी दोस्त ने बोल दिया, यार मैंने सब्जेक्ट लिया है, तुम भी सब्जेक्ट ले लो, फिर कोई बोलेगा कि यार तुम, मैं भी ले लेता हूँ, मैं भी ले लेता हूँ, मैं भी ले, ऐसे करते करते बहुत से लोग हो जाते हैं और उनको पता ही नहीं रहता कि यार मैं लिया तो क्यों लिया हूँ। आज यानी कि दुनिया में यही हो रहा है दोस्तों, बेरोजगारी का कारण लोगों को पता नहीं रहता है कि मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ, क्यों, इंसान का क्यों क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पढ़ने की वजह क्या है। आज 100 में से 99% लोग ऐसे हैं कि उनको क्लियर पता ही नहीं है कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। उनको ये तो पता है सिर्फ कि नौकरी करने के लिए पढ़ाई की जाती है, पर ये पता नहीं है कि कौन सी नौकरी किया जाता है। आप भी देखे होंगे बहुत बार ऐसे हो जाता है कि इंसान को अगर बोला जाए कि भाई तुम कौन सी नौकरी कर, अगर पढ़ाई तो कर लिया, उस वो बोलेगा कि मैं नौकरी करने के लिए पढ़ाई किया हूँ। अगर उसको पूछा जाए तो कौन सी नौकरी करेगा, वो कभी एक का नाम नहीं लोगा, वो बोलेगा आर्मी की करनी है, टीचर की करनी है, पटवारी की करनी है कि नहीं, पटवारी करनी है, नेवी की करनी है, अनेकों प्रकार की नौकरियां बता देगा। कि आप सोचिए, भगवान ने इंसान को एक दिमाग दिया है, तो एक दिशा में जाने से यानी कि सक्सेस होता है, या अलग अलग जगह पर जाने के लिए। आप ही बताइए, एक इंसान रहता है, उसको 10 किलोमीटर पे कामयाबी मिलती है, वो यानी कि 1 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर गया, थक हार के 5 किलोमीटर भी चला गया, और फिर थक हार के थोड़ा रेस्ट करते करते 6 किलोमीटर तक चला गया, अपना धैर्य खो दिया और मनोबल छोड़ दिया। अब वहां से वापस लौट के आ जाना। अब उसको जाना कितनी किलोमीटर था, 10 किलोमीटर, और आ गया कितना, यानी कि कितना किलोमीटर हो गया, 6 से 12 किलोमीटर, 2 किलोमीटर उस इंसान ने ज्यादा चल गया। अगर वो खुद ही धैर्य नहीं होता और 4 किलोमीटर और चला जाता तो क्या होता, मंजिल आ जाती। और इसी प्रकार से ये इंसान है, आप ही देख लीजिए, एक नाव रहती है और नाव चलती रहती है, उस नाव में 2 नाव रख लिया, अगर नदी पार करनी है 2 नाव रख लिया, दोनों नावों में अगर पैर रख दिए, है कि नहीं, तो क्या होगा, एक नाव इधर जाएगी, एक नाव इधर जाएगी, है कि नहीं। तो बोलते हैं कि 2 नाव पे पैर रखना, गांड फाड़ के मर जाना, है कि नहीं, सीधी फंडा, है कि नहीं। तो ये 2 नाव पे पैर कभी नहीं रखना मेरे भाई, क्योंकि 2 नाव पे इंसान नदी पार नहीं करता। इसी प्रकार से 2 नाव रखने से इंसान कभी यानी कि मंजिल तक नहीं जा सकता। अगर लक्ष्य एक बनाना है, आपने सुने होंगे, द्रोणाचार्य का भी नाम सुना होगा, अर्जुन ने तीर मारा था चिड़ी के आंख में, क्योंकि उसका लक्ष्य गोल सेट था मेरे भाई, क्या था, लक्ष्य गोल सेट था। इसी प्रकार से एक बार की बात होती है, एक राजा रहता है, राजा बहुत भगवान से डरता है, भगवान को नहीं मानता है कि भगवान दुनिया में होता नहीं है कि नहीं। तो अपने दरबार पे जो राजा का नाम लेता था, भाई राजा के नाम पे भीख दे दो, उसी को वो राजा भीख देता था। कुछ समय की बात होती है, एक भिखारी आता है राजा के दरबार पे, भगवान के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, ऐसा बोल रहा था। तो राजा के सैनिक बोला कि आपको अगर धान चाहिए, अगर भीख चाहिए, तो राजा का नाम लोगे तो आपको भीख मिलेगी, भगवान का नाम लोगे तो आपको भीख नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार से वो राजा का नाम नहीं लेता है, वो बोले कि मेरे को भगवान पे पूरा विश्वास है, क्योंकि भगवान दुनिया में है और भगवान ही मेरे लिए सब कुछ करता है। तो इसी प्रकार से राजा को जाके बोले कि वो तो मान ही नहीं रहा, आपका नाम ले ही नहीं रहा, वो तो यानी भगवान का पूरा भक्त है। तो इसी प्रकार से राजा अपने यानी कि महल में यानी कि उसको अनुमति देता है,
आमंत्रित करते हैं, भिखारी को बुलाता है, भिखारी को बोलता है आपके पास में मैं 3 क्वेश्चन रखता हूँ, अगर वाकई में आप भगवान से मानते हो, भगवान है दुनिया में, तो आप मुझे यकीन करा दीजिए। अगर 3 क्वेश्चन पूछूंगा, आप तीनों में यकीन करा देंगे तो मान जाऊंगा, और मैं आपको भीख भी दे दूंगा, नहीं मेरा राज बांट दे दूंगा, है कि नहीं, मैं राज बांट दे दूंगा मेरा। आप अगर यकीन करा देंगे कि दुनिया में भगवान है, अगर दुनिया में भगवान है तो, है कि नहीं। तो Yes, पहला sir. क्वेश्चन होता है भगवान दिखता क्यों नहीं, क्या होता है, भगवान दिखता है कि नहीं? भगवान दिखता क्यों नहीं। यस सर। भगवान दिखाई क्यों नहीं देता। दूसरा क्वेश्चन, भगवान दिखाई क्यों नहीं देता। भगवान है तो क्या, कहाँ पर है कि नहीं, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता, भगवान है तो करता क्या है कि नहीं, यस सर। भगवान है तो करता क्या है। ये समझ में आया, भगवान है तो करता क्या है, भगवान। तीसरा, भगवान से पहले क्या है। भगवान दिखता क्यों नहीं, है कि नहीं, भगवान से पहले क्या है, और भगवान है तो करता क्या है कि नहीं। यस बात करते हैं भगवान है तो दिखता क्यों नहीं, है कि नहीं, यस सर। भगवान है तो दिखता क्यों नहीं। पहला क्वेश्चन की बात करें तो वो बोलता है राजा को, राजा जी मेरे को 100 सोने के सिक्के चाहिए। क्या चाहिए, 100 सोने के सिक्के चाहिए। तो राजा जी बोलता है कि मैं कभी, मेरे को यानी कि मेरा क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दिया तो आपने मैं कैसे दे दूं। आपको अगर क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आप 100 सोने के सिक्के ला दीजिए। वो राजा बोलता है, आदेश देता है मंत्री को कि आप 100 सोने के सिक्के ला दीजिए, है कि नहीं। वो गिन के लेके आता है, 100 सोने के सिक्के लेके आता है, राजा को यानी भिखारी को गिनाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बोल देता है मैं भूल गया, दोबारा से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, है कि नहीं। मैं फिर से भूल गया, है कि नहीं, फिर से गिनाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रुक जाइए, फिर से मैं भूल गया, 1 2 3 4 5, मैं भूल गया, फिर से बोलता है 1 2, फिर से मैं भूल गया। अब वापस दोबारा गिनिए, 1, मैं भूल गया, फिर से गिनिए कि 1 से पहले तो कोई होता ही नहीं है, 1 से पहले तो कुछ आता ही नहीं है, तो भगवान से पहले भी कोई नहीं आता है कि नहीं। भगवान से पहले कोई नहीं आता है, दुनिया में कोई भी नहीं है भगवान से पहले, है कि नहीं। Yes, sir. भगवान से पहले क्या है कि नहीं, भगवान से पहले कुछ नहीं आता। अगर सिक्के के बाद में कोई भी चीज नहीं आता, इसी प्रकार से भगवान से पहले भी कुछ नहीं आता, है कि नहीं। भगवान से पहले क्या है, कुछ भी नहीं। ये क्या आंसर क्लियर है कि नहीं। फिर आता है तो भगवान दिखता क्यों नहीं। राजा बोलता है, वो भिखारी बोलता है राजा को, राजा जी आपका एक क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया, आप ऐसे करिए मेरे लिए दूध मंगवा दीजिए, मेरे को थोड़ा प्यास लग रहा है, मैं आज दूध ही पीऊँगा। तो राजा को बोल देता है, तो राजा जी क्या करते हैं, दूध मंगवा देते हैं। भिखारी बोलता है राजा को, हे राजा आपने तो ये तो मेरे को माखन दही दूध नहीं ला के दिया, माखन दही दे दिया यार, है कि नहीं। तो राजा बोलता है कि मैंने तो दूध दिया है, माखन दही कहाँ पर दे दिया, है कि माखन दही कहाँ पर दे दिया मैंने, ये तो दूध दिया है मैंने, तो आप ही देख लीजिए, इसमें तो माखन दही दिख रहा है मेरे को। अब राजा देखता है दूध दिखता है। अब राजा क्या है, अपने हाथों से डाल कर लेके आता है दूध, है कि नहीं। राजा अपने हाथों से देता है, अरे राजा ये तो माखन दूध दही दिख रहा है इसके अंदर, माखन दही घी भी है इसमें तो, है कि नहीं। राजा कंफ्यूज होता है, बहुत गुस्सा हो जाता है कि नहीं। राजा को बोलता है भिखारी, हे राजा इसमें आप अगर दूध, है कि नहीं, दूध में माखन घी नहीं देख सकते, छाछ नहीं देख सकते, इसी प्रकार से दुनिया में भगवान नहीं दिखाई देता है।
क्या नहीं दिखाई देता है? भगवान दिखाई देता है। भगवान कभी भी दिखाई नहीं देता है। जैसे कि दूध में आप घी नहीं देख सकते, माखन नहीं देख सकते, छाछ नहीं देख सकते। अगर आप उसमें कब देख सकते हैं? जब आप उसको गर्म करेंगे, मथेंगे, तब आपको पूरी चीज़ें दिखाई देगी। आप देख लीजिएगा कि दूध में कभी घी नहीं दिखाई देता है, छाछ नहीं दिखाई देता है, माखन नहीं दिखाई देता है। अब उसके कर्म करेंगे तो दिखाई देगा। इसी प्रकार से हम भी भगवान के प्रति कर्म करेंगे, है कि नहीं, श्रद्धा करेंगे तो अपने को भगवान दिखाई देगा। कि कभी भी देख लीजिएगा सरसों के दाने में तेल नहीं दिखाई देता है कि नहीं? हम Yes, उसमें sir. कर्म करेंगे तो दिखेगा। अगर माचिस की तीली होती है उसमें कभी चिंगारी नहीं दिखाई देती है, आग नहीं दिखाई देती है। अगर हम उसको रगड़ेंगे तो आग भी दिखाई देगी, है कि नहीं? इसी Yes, sir. प्रकार से राजा को 2 क्वेश्चन के जवाब मिल गए। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है कि भगवान है तो करता क्या है? भगवान है तो करता क्या है? राजा को बोलता है, राजा जी मैं 2 क्वेश्चनों के जवाब दे दिया हूँ। अब राजा उसको बोला कि मैं आपका शिष्य और आप मेरे गुरु, है कि नहीं? भिखारी को बोलता है राजा, मैं आपका शिष्य और आप मेरे गुरु। तो राजा को बोलता है कि गुरु का स्थान कहाँ पर होता है? राजा बोले कि गुरु का स्थान सिंहासन पे होता है। यानी कि जो राजा था, राजा को बोला कि आप मेरी जगह आ जाइए और मैं आपकी जगह आता हूँ। तो राजा को बोलता है, राजा बोलता है भिखारी को, भिखारी महाराज, यानी आप मेरे को ये तो बता दीजिए कि तीसरा आंसर का जवाब तो दे दीजिए। तो राजा वो भिखारी बोलता है राजा को, आपको मिल गया होगा। भिखारी, है कि नहीं? भिखारी बोलता है राजा को, आपको जवाब मिल गया। कहते मैं समझ नहीं पाया। कि राजा जो भगवान है, भगवान राजा के साथ में यही करता है, अक्सर लोगों के साथ में यही करता है। राजा को भिखारी बना देता है और भिखारी को राजा बना देता है कि नहीं? तो ये समझ में आया कहानी? Yes, sir. कहानी समझ में आया? Yes, sir. चलिए चलते हैं। एक बार की बात होती है, एक लड़का और एक लड़की रहती है, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं। और वो क्या करते हैं, एक नदी के किनारे चले जाते हैं। एक नदी के पुल रहता है बड़ा, नदी के किनारे उस पुल पे जाके बैठ जाते हैं। और नदी नीचे होके बहती रहती है। अब नदी के पुल पे ऊपर जाके बैठ जाते हैं और कुछ समय बाद में इतना तूफान मंडराता है जो कोई सीमा नहीं है। वो तूफान खतरनाक तरीके से बहुत तेजी से आता है और उन दोनों यानी कि प्यार करने वाले को नीचे धकेल देता है नदी में, है कि नहीं? कुछ समय बाद में क्या होता है, वो डूबने लग जाते हैं दोनों लोग, है कि नहीं? लड़का और लड़की डूबने लग जाते हैं। लड़का था कृष्ण भगवान का भगत, लड़की थी पार्वती जी की भगत। क्या थी? पार्वती जी की भगत। लड़का था कृष्ण भगवान का भगत। अब लड़का कर रहा था, हे भगवान मुझे बचा लीजिए, हे भगवान मुझे बचा लीजिए, हे भगवान मुझे बचा लीजिए, मैं तो आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, आप मुझे बचा लीजिए। लड़के को तिनका मिलता है, तिनका, और तिनके के सारे से वो बच जाता है, निकल जाता है। लड़की करती है, हे पार्वती मैया मुझे बचा लीजिए, हे काली मैया मुझे बचा लीजिए, हे चंडी माता मुझे बचा लीजिए, हे सरस्वती माता मुझे बचा लीजिए, हे लक्ष्मी माता मुझे बचा लीजिए, हे शेरों वाली माता मुझे बचा लीजिए। तो कुछ समय बाद में वो डूब के मर जाती है। अब यमराज लेके जा रहा होता है उसको, है कि नहीं? वो Yes, sir. छुड़ाती है यमराज के पास में और जाती है पार्वती की मैया के पास में और बोलती है, हे पार्वती जी मैया, मैं आपके यानी कि इतनी प्रिय भगत थी, आपकी इतनी सेवा करती थी, आपने मुझे मार क्यों दिया? आपने बोला कि हे पार्वती मैया मुझे बचा लीजिए, मैं आई रही थी, आपने बोल दिया हे काली मैया मुझे बचा लीजिए। अब मैं काली माता का वेश धारण कर रही थी, है कि नहीं, रूप ले रही थी, फिर आपने बोल दिया हे शेरों वाली माता मुझे बचा लीजिए। अब मैं शेरों वाली माता का रूप धारण करके आई रही थी, फिर बोल दिया सरस्वती माता मुझे बचा लीजिए, फिर मैं रूप धारण कर ही रही थी, फिर देख लो, फिर मैं आई रही थी, फिर से आपने और कोई माता का बोल दिया, चंडी माता का बोल दिया, फिर से मैं चंडी माता का रूप धारण कर रही थी। मेरे को रूप धारण करते करते मेरे को टाइम नहीं मिला आपको बचाने का, इसलिए आप मर गए, है कि नहीं? तो गलती किसकी है? हमारी, क्योंकि हम एक चीज़ पे बिलीव नहीं करते, है कि नहीं? अगर आपको एक लक्ष्य प्राप्त करना है, अगर लक्ष्य प्राप्त करेंगे तो आप इस लक्ष्य के प्रति आपको अटूट विश्वास करना पड़ेगा। सबसे प्रति आत्मविश्वास होता है, आपको आत्मविश्वास, अगर ऐसे मान लीजिए खुद के ऊपर आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को नाकामयाब कर देगा, अगर कॉन्फिडेंस है तो कामयाब कर देगा आपको। आत्मविश्वास, बिलीव सिस्टम खुद का होना चाहिए, किसी दूसरे का, पराये का नहीं, खुद का बिलीव सिस्टम काम करता है। अगर आपको चल रहे हैं
कि आप ऐसे मान लीजिए रास्ते में चल रहे हैं, ठोकर खाने से इंसान की बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। कभी काजू पिस्ता बादाम से दिमाग नहीं बढ़ता है, ठोकर खाने से बढ़ता है। इंसान को अगर ठोकर लग जाती है, कभी पहाड़ से ठोकर नहीं लगती, छोटे कंकड़ पत्थर से लगती है। अगर ठोकर लगती है तो इंसान संभल के चलता है, क्योंकि उसको विश्वास हो गया ठोकर लगती है कि नहीं। हाँ सर। इसी प्रकार से इंसान की ज़िंदगी में ऐसा ही होता है, जब वो विश्वास करता है किसी चीज़ में, तो विश्वास करते अपने रास्ते में मंजिल पे चलता रहता है। बहुत से लोग नौकरी क्यों लग जाते हैं, क्योंकि वो अपने ऊपर विश्वास करते हैं। और कोई लोग दूसरों की बातों पे विश्वास करते हैं, दूसरा बोलेगा अरे तू नहीं कर सकता, तो वो छोड़ देता है। फिर बोलेगा कोई तू कर सकता है, अब उसमें इंसान की रुचि नहीं है, दूसरा बोल दिया तू कर सकता है, तो वो उसमें आ जाता है। अपने अगर ऐसे मान लीजिए साइंस सब्जेक्ट ले रखे हैं, किसी ने एग्रीकल्चर ले रही है, किसी ने बोल दिया अरे ते यार तू तो एग्रीकल्चर नहीं साइंस ले, साइंस में और बहुत बढ़िया कर देगा, वैज्ञानिक बन, तू तो एग्रीकल्चर से ना कर, तो ऐसे करेगा, उसकी बात मानेगा, उसमें आ जाएगा। कोई यानी कि आर्ट्स में आ जाता है, कोई किस में, क्योंकि लोगों की बात सुनते हैं। मेरे भाई आपके पास में है, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि मेरे को करना क्या है, मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं कामयाब हो जाऊँ। इंसान को अपने बिलीफ सिस्टम को चालू रखना चाहिए, क्योंकि खुद का विश्वास काम करता है, कभी दूसरे का नहीं। कभी भी इंसान खुद के विश्वास से कामयाब होता है, कभी दूसरे के विश्वास से कामयाब नहीं होता। आपकी इजाज़त आए तो पानी पी लिया जाए। यस सर। बात करते हैं दोस्तों, आपके एक स्टोरी के माध्यम से और चालू करना चाहेंगे कि एक बार की बात होती है, गुरुजी रहता है, गुरुजी के पास में 10 शिष्य रहते हैं। और गुरुजी एक दिन श्रद्धा में लीन होते हैं, और गुरुजी को श्रद्धा में लीन होने के बाद में एक शिष्य आता है, वो मंद बुद्धि का रहता है, गुरुजी को आकर बोलता है कि गुरुजी आप क्या कर रहे हैं। गुरुजी श्रद्धा से उठते हैं, शिष्य को बोलता है मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। शिष्य बोलता है गुरुजी मेरे को भगवान के दर्शन करने हैं। क्या करने? भगवान के दर्शन करने। गुरुजी बोले कि मैं आपको भगवान के दर्शन कराऊंगा, कि आपको मेरा काम करना पड़ेगा, मेरा काम करना पड़ेगा। गुरुजी कहे कि आपको बांस की टोकरी लेके आइए, फिर बांस की टोकरी लाने के बाद में आपको जो नदी है, पास में नदी है, उस नदी से पानी भर के लेके आना है बांस की टोकरी में। अब 10 शिष्यों को बांस की टोकरी दे देते हैं, पानी भरने के लिए बोलते थे। वो 10 शिष्य नदी की ओर चले जाते हैं। कुछ रहते हैं कि लोपर जो यानी कि गुरुजी की बोलते हैं कि गुरुजी तो यार गुरुजी तो पागल है, सारा ऐसे बोल रहा है, बांस की टोकरी में कभी पानी आ सकता है क्या। तो बांस की टोकरी को फेंक के चले जाते हैं अपने घर। और कुछ रहते हैं 4-5 लोग बचते हैं जो नदी के पास में जाते हैं, कुछ समय तक पानी डालते हैं, पानी निकल जाता है, फिर से डालते हैं, फिर से निकल जाता है, फिर से डालते हैं, फिर से निकल जाता है। और कुछ लोग रहते हैं उसमें से और निकल जाते हैं। फिर 2 लोग बचते हैं, फिर 1 लोग पत्ता रहता है, यार पानी भर जाए, नहीं भरता है, वो भी चला जाता है, वो शिष्य भी चला जाता है। फिर मंद बुद्धि का बच्चा बचा रहता है, वो फिर बांस की टोकरी को डालता है, फिर से पानी निकल जाता है, फिर से डालता है, फिर से पानी निकल जाता है, फिर से डालता है, फिर से पानी निकल जाता है। कुछ समय बाद क्या होता है, उसको नींद आ जाती है। नींद आने के बाद वो बांस की टोकरी अंदर रहती है किनारे के पास में, और कुछ समय बाद में उसमें कंकड़ पत्थर छोटे छोटे फंस जाते हैं। और आप भी जानते हैं बांस की टोकरी अगर पानी में रहती है तो पानी में रहने से बांस की टोकरी फूलती है, अगर फूलती है तो उसके छेद बंद हो जाते हैं, और कंकड़ पत्थर फंसने की वजह से छेद बंद हो जाते हैं। और वो मंद बुद्धि का बच्चा उठता है और सोचता है कि गुरुजी मेरे को तो पानी लाने के लिए कहे थे, और वो पानी की टोकरी को उठाता है और उसमें पानी भर जाता है। और वो गुरुजी के पास में जाता है, गुरुजी मैंने तो बांस की टोकरी में पानी भर लेके आ गया, और बात मेरे को भगवान के दर्शन करा दीजिए। गुरुजी बोलते हैं कि आपके साथ में जो और लोग थे वो कहाँ पर चले गए। गुरुजी उनको आप पे यानी विश्वास नहीं था, वो बोल रहे थे कि गुरुजी ने तो हमने पागल बना दिया, बांस की टोकरी में कभी पानी भी आ सकता है क्या। और गुरुजी ने कहा कि आप क्यों नहीं गए, अगर वो 9 शिष्य चले गए तो आप भी जाना चाहिए था। गुरुजी ने यानी कि उस शिष्य ने कहा गुरुजी कि मेरे को आपकी बातों पे पूरा विश्वास था, अगर गुरुजी ने कहा है तो पानी जरूर आएगा, इसी में लगा रहा। तो गुरुजी ने कहा बेटे विश्वास का है कि नहीं, विश्वास का दूसरा रूप ही है भगवान, है कि नहीं। yes, विश्वास का दूसरा रूप है भगवान। आगे चलें। एक बार की बात होती है, क्या होता है, एक बार की बात होती है कि कुछ यानी कि घोड़ों की रेस हो रही होती है कि नहीं। एक मंत्री ने आदेश दिया कि अपने गांव में घोड़ों की रेस करवानी है। तो कुछ समय बाद में क्या है कि घोड़ों की लाइन लगवा दी है। एक किसान के पास में गधा था, घोड़ा नहीं था, और घोड़ों की रेस होने वाली थी। और एक किसान के पास में गधा था, वो अपने
गधे को क्या हुआ, नलाया दुलाया, तेल वेल पाया, घोड़े की दाल वाल चीजें खुआए, बढ़िया काजू पिस्ता बादाम खिलाए गधे को, और नला दुला के तैयार कर दिया, और उसके घोड़े जैसा कलर भी कर दिया। अब गधे को बता रहा है गधा, अब देख ले भाई तेरे को घोड़े जैसा कर दिया है, तू घोड़ा है। तो वो बोलता है भाई मैं तो नहीं हूँ। अब फिर भी उसको विश्वास दिलाता है किसान कि तू घोड़ा है। वो बोलता है हाँ घोड़ा हूँ, आपको रेस में दौड़ना पड़ेगा। गधे को बोलता है किसान कि मैं नहीं दौड़ सकता, वो तो कहाँ पर घोड़े और मैं गधा। अरे तू गधा नहीं है, तू घोड़े की चीज खा लिया, घोड़े के सामान खा लिया, अब तू घोड़ा बन गया है कि नहीं। चलो फिर किसान बोलता है आपको दौड़ना पड़ेगा, है कि नहीं, रेस में दौड़ना पड़ेगा। अब गधा बोलता है कि मैं आपके लिए दौड़ूंगा। क्या बोलता है, आपके लिए दौड़ूंगा, किसान के लिए दौड़ूंगा। अब घोड़े को जो घोड़े की रेस में यानी खड़ा कर दिया गधे को, अब वो इधर देखता है इधर देखता है, चारों तरफ घोड़े ही घोड़े। अब अकेला बेचारा गधा, तो वहाँ पर उसका बिलीव सिस्टम फिर से टूट गया, फिर से बैठ गया। अब किसान को लगा कि भाई ये तो नहीं दौड़ सकता। पहले दिन उसने एक सरपंच जी को बता दिया कि मेरे पास में घोड़ा नहीं है गधा है। तो यानी सरपंच जी ने बोला कि आप 5 मिनट रेस स्टार्ट हो उससे पहले 5 मिनट पहले मेरे को बुला लेना, है कि नहीं। आपका ही गधा दौड़ेगा रेस में और आपका गधा ही रेस जीतेगा भी। अब जैसे वो यानी कि विश्वास तोड़ के यानी कि बैठ गया, और उसको किसान बोला अरे मेरे भाई तू दौड़ सकता है दौड़ सकता है दौड़ सकता है दौड़ सकता है। तो वो उठता है और यानी कि खड़ा हो जाता है। अब कुछ समय बाद में रेस में खड़ा कर दिया गया उनको पूरों को, घोड़े और गधे को, है कि नहीं। अब गधा चारों तरफ देखता है कि दौड़ेंगे दौड़ेंगे, है कि नहीं। अब सरपंच जी आता है, लाल मिर्ची लेके आता है, और उसके क्या होगा पिछवाड़े में लाल मिर्चा डाल देता है। अब है कि नहीं। तो वो घोड़े तो दौड़े या ना दौड़े, पर गधा इतना फास्ट दौड़ा कि घोड़े तो पीछे रह गए और वो रेस को जीत गया, है कि नहीं। बाद में 6 महीने में यानी कि इतनी रेसें हुई, है कि नहीं। तो वो गधा सबसे पहले रेस जीता था। क्योंकि आप भी पता होगा कि जो इंसान की आग लगी होती है, जिस किसी भी चीज़ के आग लगी होती है वही रेस जीतता है, वही मंजिल पाता है। आप देखते होंगे कि एक रॉकेट रहता है, रॉकेट के पीछे आग लगी रहती है, एक गधे के पीछे आग लगी थी तो वो जीत गया। तो इंसान को पिछवाड़े में आग नहीं लगानी, सीने में आग लगानी है क्योंकि वो जीत जाए, अपनी कामयाबी को मंजिल की प्राप्ति कर ले, है कि नहीं। तो जान पाए, है कि नहीं। आगे चलते हैं। एक बार की बात होती है, एक मूर्तिकार रहता है। क्या रहता है, मूर्तिकार। एक मूर्तिकार रहता है, तो वो क्या करता है, एक मूर्तिकार रहता है तो वो क्या करता है, एक बार की बात होती है, वो मूर्तिकार रहता है तो वो मूर्ति बनाता रहता है। फिर क्या रहता है, लोगों को विश्वास क्यों नहीं रहता है एक दूसरे इंसान पे, उस मूर्ति पे, पत्थर की मूर्ति पे क्यों बिलीव रहता है। क्योंकि वो मूर्ति हर किसी की बातें सुनती है और किसी को बताती नहीं है। क्योंकि हम दुख सहर उसे मूर्ति के पास में कर पाते हैं, क्योंकि इसीलिए इंसान के पास में हम कुछ बात नहीं कहते हैं, क्योंकि हर इंसान को एक विश्वास लायक इंसान नहीं मिलता है। अगर हम किसी इंसान को बात बता देते हैं, कोई भी मन की बात बताते हैं, वो किसी इंसान दूसरे इंसान को बोलता रहता है और वो इंसान यानी कि कुछ अलग ही बातें बन के आती थी, उस इंसान को नाकामयाब कर देती है। इसीलिए एक इंसान किसी दूसरे इंसान को नहीं बोलता, क्योंकि विश्वास लायक कभी इंसान मिलता ही नहीं है। इसलिए वो पत्थर की मूर्ति को पूजता है, पत्थर की मूर्ति पे विश्वास करता है। नहीं, आपने भी सुना होगा हर इंसान के अंदर भगवान रहता है। आपने भी सुना होगा कि एक क्रिस्टल भगवान था, क्रिस्टल का नाम सुना होगा कि लोग उसका प्लस का निशान पहनते हैं। क्रिस्टल जो प्लस का निशान पहनते हैं गले में, वो क्या था कि यानी कि अपनी दुनिया में ये बोला था कि पृथ्वी लोक पर कि हर इंसान के अंदर भगवान रहता है। क्या बोला था, हर इंसान के अंदर भगवान रहता है। दुनिया ने क्या किया, उसको मार दिया, उस क्रिस्टल को मार दिया, हाथों में कील डाल दिए, पैरों में कील डाल दिए, उसको लटका दिया कि बुला तेरे भगवान को, अगर भगवान है तो बुला ले, तेरे को भगवान बचा देगा, है कि नहीं। दोस्तों, लोगों ने तो इंसान को भी नहीं छोड़ा, भगवानों को भी नहीं छोड़ा, तो हम लोग तो इंसान है। दुनिया तो मेरे भाई किसी को नहीं छोड़ने वाली। आप देख लीजिए, दुनिया किसी को नहीं बख्शती है, क्योंकि एक क्रिस्टल भगवान को मार सकती है, तो अपने को तो कहाँ पर बख्शेगी। उसे इंसान ने, उस भगवान ने यही तो बताया था कि हर इंसान के अंदर भगवान होता है। लोग विश्वास नहीं किए, उसको मार दिया। कुछ समय बाद में वेद, कुरान, गीता में यानी कि शब्द आया कि हर इंसान के अंदर भगवान होता है। लोगों ने विश्वास किया, है कि नहीं, उस इंसान को मार दिया, है कि नहीं।
तो आज कुछ सीख समझ पाए। यस सर। तो एक शायरी के साथ में अपनी वाणी को वेंड अप करना चाहेंगे, शायरी सुना दिया जाए, है कि नहीं। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, सिया समुंदर से नूर निकलेगा। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, सिया समुंदर से नूर निकलेगा। मुझे रगड़ने दो इस गलेज की खाक में एड़िया, मुझे यकीन है एक ना एक दिन पानी जरूर निकलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय